चुनाव नतीजे आने के बाद सबके जहन में सवाल था कि केशव प्रसाद मौर्य का क्या होगा। 25 तारीख को वो साफ हो गया और जिस तरह से कान्हा स्टेडियम में केशव की एंट्री होती है, जैसे ही डिप्टी सीएम पद की शपथ लेते हैं तो ये कहा जाने लगा कि भले ही केशव सिराथू से चुनाव हारे हों, लेकिन उनका कद कहीं से भी कम नहीं हुआ है कि वो अपनी पोजीशन, अपनी कुर्सी बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। और कहा गया कि मंत्रिमंडल के गठन में कहीं ना कहीं केंद्र हावी रहा और उसका फायदा केशव को मिला। तो वहीं सवाल ये था कि भाई डिप्टी सीएम तो बन गए, लेकिन अब विभाग कौन सा मिलेगा? क्या पिछली बार वाली ठसक बरकरार रहेगी या योगी की मर्जी यहां पर भारी रहेगी? तो इसका भी जवाब आ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। अब योगी सरकार 2.0 में विभागों के बंटवारे को लेकर एक बार फिर से राजनीति तेज हो गई है। योगी सरकार पार्ट 1 में जितने दमदार विभाग केशव को मिले थे, उसकी अपेक्षा पार्ट 2 में मिले विभाग पहले की अपेक्षा कम दिखाई देते हैं, कम महत्व वाले दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया पर इसको लेकर काफी बहस भी शुरू हो गई है और कहा जा रहा है कि विभाग के बंटवारे में उनकी नहीं चली है। चुनाव हारने के बाद भी केशव को उप मुख्यमंत्री पद देकर उनका कद तो बरकरार रखा गया, लेकिन विभागों के बंटवारे में उनके पंख कतर दिए गए। ऐसा बीजेपी के नेता दबी जुबान से बोल रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य के सोशल मीडिया मैसेज को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। आमतौर पर सोशल मीडिया पर वो छोटे बड़े मौके पर प्रतिक्रिया देते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, लेकिन अब इस मामले को लेकर उन्होंने चुप्पी साध रखी है। ट्विटर, इंस्टाग्राम को आदि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनका कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, आज सुबह उन्होंने एक साहित्यकार सियाराम शरण की पंक्तियां शेयर जरूर की, जिसको लेकर चर्चाएं और तेज हो गई। केशव ने ट्वीट कर लिखा, अभी समय है, अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है, देखो अभी सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है, करना है जो काम उसी में अपना चित्त लगा दो, अपने पर विश्वास करो और संदेह भगा दो। वो आगे लिखते हैं, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार एवं कथाकार सियाराम शरण गुप्त जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। तो इस पर तमाम तरह के रिएक्शंस आने लगे। पवन मौर्य नाम के यूजर इस पर लिखते हैं कि ऐसी नफरत भरी राजनीति शोभनीय नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप उनको जितना नीचा दिखाने की कोशिश करोगे, उनका कद उतना ही ऊपर उठता जाएगा। केशव मौर्य जिंदाबाद। वहीं धनंजय कुशवाहा नाम के यूजर रिप्लाई करते हैं और कहते हैं, अभी आपके पास भी समय है, लोक निर्माण विभाग मांग लो बीजेपी से, वरना बोल दीजिए निकलना बेहतर रहेगा बीजेपी से। तो कुछ इसके पीछे बड़ा खेल बता रहे हैं। कुछ लोग जो केशव के समर्थक हैं वो उनके साथ खड़े होने की बात भी कर रहे हैं। अब गौरव सिंह सेंगर नाम के यूजर को देखिए कि किस तरह से वो चुटकी लेते हुए लिखते हैं कि केपीएम को मिसाइल तो मिल गई, लेकिन फ्यूज कंडक्टर अदृश्य हो गया। अजब भाजपा का गजब खेल, सो सॉरी। सौरभ नाम के यूजर कहते हैं कि सीएम योगी ने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया और पीडब्ल्यूडी को केशव प्रसाद मौर्य से छीनकर जितिन प्रसाद को सौंपा। चुनाव हारने वाले केशव प्रसाद को जनता के बाद योगी से झटका। संदीप कुशवाहा नाम के यूजर कहते हैं कि चुनौतियों को जो स्वीकार करे उन्हें केशव कहते हैं, कद घटा है, हिम्मत नहीं। वहीं प्रकाश मौर्य नाम की सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं, सरकार बनाने और बिगाड़ने वाले महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी के लिए बहुत बहुत बधाई और उज्जवल कार्यकाल के लिए ढेर सारी मंगल कामनाएं। लेकिन बड़ी बात यह कि अभी तक इस मामले में केशव प्रसाद मौर्य ने जो चुप्पी साध रखी है, वो क्या कहती है? क्या इन पंक्तियों के जरिए उन्होंने इशारों ही इशारों में अपनी बात कह दी है? अगर समझ सको तो समझो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। तमाम पॉलिटिकल खबरों के सार को समझने के लिए, उसके एनालिसिस को जानने के लिए यूपी तक देखते रहिए, यूपी तक .in पढ़ते रहिए।